5 सेमेस्टर के जो VB.NET ASP.NET का जो पेपर है इसकी 4th यूनिट पे चल लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यूनिट पूरी तरीके से ASP.NET पर बेस्ड है। ASP.NET का मतलब ये होता है कि ASP पुरानी लैंग्वेज थी जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती थी, और .NET फ्रेमवर्क हो गया, तो दोनों मिला के क्या हो गया, पुरानी लैंग्वेज को नया जो कलर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो ये हो गया ASP.NEट। मतलब वेब एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है .NEट फ्रेमवर्क पे तो ASP.NEट का यूज़ करना पड़ेगा। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए ASP.NEट में .NEट के नए नए फीचर ऐड कर दिए, पुरानी ASP लैंग्वेज थी। तो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें इस यूनिट में पूरे हैं। तो किस तरीके से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो ये सिलेबस है। पहला क्वेश्चन इसका है कि व्हाट इज ASP.NET। तो ASP.NEट एक एक्टिव सर्वर पेज .NEट है। मतलब ये जितना भी वेबसाइट पर जितने भी वेबसाइट बनाना हो या वेब एप्लीकेशन बनाना तो उसके लिए यूज़ की जाती है। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप इसमें आराम से जो भी है आपको बने बनाई चीज़ें कोडिंग है, ड्रैग एंड ड्रॉप का फैसिलिटी, मतलब उठा के रखिए, आपको कोडिंग ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और CSS जावास्क्रिप्ट और जो भी एप्लीकेशन के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं बिना किसी मेहनत के। तो ये आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। वेब फॉर्म कंट्रोल को समझाना है इसमें। तो ASP.NEट जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो HTML फॉर्म की तरह वेब फॉर्म भी आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, और आप मल्टीपल फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं एक साथ। तो फॉर्म भी क्या करता है, एक कंटेनर होता है, इसको आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप उसको उठा के रखोगे तो आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक कोड आ जाएगा, और आप चाहे तो इसको लिख के कोडिंग करके भी आप ऐड कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस क्या होती है, हाउ कैन क्रिएट मल्टीपल फॉर्म इन प्रोजेक्ट इन ASP.NEट। तो आप किस तरीके से मल्टीपल फॉर्म किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन जो ऑनलाइन चलती है उसको वेब एप्लीकेशन किस तरीके से बनाएंगे, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो मल्टीपल फॉर्म में मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म आप किस तरीके से बना सकते हो। तो एक इसी में दूसरा घुमा फिरा के पूछ सकता है कि मास्टर पेज भी होता है। मास्टर पेज में ऐसा पेज होता है जिसमें एक ही पेज में कोडिंग डिजाइनिंग करो सभी पेज पर वो दिखेगी, तो वो पेरेंट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से मास्टर पेज भी आप बना सकते हो। मास्टर पेज को किस तरीके से आप बनाओगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मल्टी फॉर्म या मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एक साथ आप बहुत सारे पेजों को कंबाइन कैसे करोगे। तो एक मास्टर पेज बनाइए, उसके साथ बहुत सारे वेब एप्लीकेशन की तरह वेब पेज आपको कंबाइन हो जाएंगे मास्टर पेज में। जैसा विंडोज़ में MDI SDI होता था वैसे ही मास्टर पेज होता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लाइंट सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या होती है, जो कोड क्लाइंट साइड चलता है लोकल वो होता है क्लाइंट साइड, और जो सर्वर पे चलता है दूर स्थित कोई सर्वर पे जो कोड चलता है तो उसको सर्वर साइड एप्लीकेशन बोलते हैं। तो क्लाइंट साइड और एप्लीकेशन साइड के बारे में पूछा जा सकता है। और सर्वर क्लाइंट साइड पे जब हम लोकल पर हम क्या क्या चीज़ें करना है वो हमको यहाँ पे पूछा जा सकता है। टाइटल बार पे आप टेक्स्ट कैसे शो कर सकते हैं, एरर आ रही है तो उस पेज को कैसे देख सकते हैं। सर्च इंजन के लिए जब सर्च इंजन कीवर्ड मतलब जब हम कोई भी हमारा वेब पेज सर्च करेगा तो उसको क्या क्या कीवर्ड लिखना है ताकि वो आसानी से कहाँ पर लिखना होता है, ये हमको अपने वेब एप्लीकेशन पे क्लाइंट साइड पे लिखना होता है। और हम दूसरे और भी चीज़ें जो क्लाइंट साइड होती है उसको हम यहाँ पे क्लाइंट साइड जो इवेंट होती है उसको भी हम हैंडल कैसे करेंगे ASP.NET पे ये पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। वैलिडेशन कंट्रोल क्या होता है, तो जब भी हम कोई डाटा फॉर्म फिलअप करता है ऑनलाइन यूज़र क्लाइंट हमारी साइट पे, तो वो कुछ भी उल्टी सीधे डेटा फिट कर सकता है। तो हमको अगर ओरिजिनल डेटा जैसा चाहिए वैसा अगर हमको चाहिए डेटा तो हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। जब तक वो वैलिडेशन को फॉलो करेगा तब तक ही डेटा प्रॉपर आएगा, अदरवाइज वो डेटा हमारे पास आएगा ही नहीं है, हमारे डेटाबेस में जाएगा नहीं। तो वैलिडेशन कंट्रोल से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, एक्चुअल फिल्टर कर सकते हैं जिससे कि हमको ओरिजिनल डेटा ही आए, फालतू का डेटा या जो बिना काम का डेटा है वो नहीं आए। तो इसलिए वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज़ किया जाता है। तो वैलिडेशन कंट्रोल्स बहुत सारे हैं। वैलिडेशन कंट्रोल्स की एक पूरी टूल बॉक्स में पूरी लिस्ट मौजूद है, तो उसमें से आपको सभी के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। उसमें से 2-3 को वो घुमा फिरा के आपसे नीचे भी दे सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स या इनको समझा दे रेगुलेशन एक्सप्रेशन वैलिडेटर, वैलिडेशन समरी या रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इस तरीके से 3-4 कंट्रोल को आपको समरी में पूछ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैलिडेशन कंट्रोल्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाँचों क्वेश्चन कंट्रोल कैलेंडर कंट्रोल क्या होता है ASP.NET, उसको किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो कैलेंडर से आप क्या कर सकते हो कि आप यूज़र से डेटा ले सकते हो ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन पर और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और यूज़र को इस तरीके से आप एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि यूज़र कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है अपने वेब पेजेस पे बना है। तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। इसके बाद विंडोज सर्विस एप्लीकेशन और विंडोज सर्विस और वेब सर्विस क्या होती है, तो उसको दोनों के बीच में अंतर बताना है या इन दोनों के बारे में
टिप्पणी करना है, राइट शॉर्ट नोट भी कर सकता है वो। तो आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है। विंडोज सर्विसेज जो एक कंप्यूटर बनाओ, सभी कंप्यूटर पे सभी दूसरी एप्लीकेशन उसको आसानी से वेब एप्लीकेशन यूज़ कर सकती है, विंडोज सर्विसेज बोलते हैं। तो इस तरीके से विंडोज सर्विसेज जो विंडोज़ पे चल सकती है, और वेब सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जो हर किसी वेब एप्लीकेशन पे चल सकती है। दोनों में ये डिफरेंस है कि विंडोज सर्विसेज कंप्यूटर के लिए होती है, वेब एप्लीकेशन मतलब विंडोज सर्विस किसी ऑफलाइन कंप्यूटर के लिए हो सकती है, लेकिन वेब सर्विसेज हमेशा ऑनलाइन ही चलती है। दोनों में ये डिफरेंस है। और दोनों सर्विसेज ऐसी थी कि एक बार बनाई है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। मतलब एक बार किसी ने बना दिया उस वेब सर्विस को या विंडोज सर्विस को, तो हर एक कंप्यूटर पर ही वो चल सकती है। तो इसी के बारे में बताना। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है कि आप किस तरीके से एम्बेडेड कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है इसका, आपको 6 क्वेश्चन तो ये हो ही गए हैं, और 7वां क्वेश्चन इसका जो है विजुअल स्टूडियो में किस तरीके से विजुअल कोडिंग में किस तरीके से आप ASP.NET में विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरीके से एम्बेडेड करोगे। मतलब विजुअल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस तरीके से विजुअल बेसिक .NET का कोड को ASP.NET में किस तरीके से एम्बेडेड कर सकते हैं। मतलब विजुअल बेसिक .NET का जो कोड है उसको किस तरीके से ASP.NET में यूज़ करना आसान है। उसमें लैंग्वेज का जो ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको उसको सेट करना होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 7वां इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।